गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के जो टॉपिक है एनसीईआरटी का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का ये परमाणु संरचना संबंधित आज का हम टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ये टॉपिक जो है ना फ्रेंड, यहाँ से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे कि आज का मेरा टॉप क्वेश्चन है, परमाणु के नाभि का आकार होता है कितना होता है? अगर आपको मालूम होगा कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। और सेकंड टॉप है, नाभि के धनावेशित होने की खोज की थी किसने की थी? तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं परमाणु संरचना से, जो कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिना देरी के हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। चलते स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे यहाँ पे, अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार कौन? अफबाउ क्या थे? अफबाउ एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, इनके सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक पहले भरा जाना चाहिए? अफबाउ के अनुसार, तो अफबाउ के अनुसार से सबसे पहले 2s कक्षक भरा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक या उपकोष को पहले भरना चाहिए। कक्षकों की ऊर्जा का आरोही क्रम ONS 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f 5d 6p 7s द्वारा दिया जाता है। अतः 2s कक्षों को पहले भरना चाहिए। किसके नियम के अकॉर्डिंग है? तो अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार है फ्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। 2 का यहाँ पे 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं? 1903 में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं? तो किसने दिया था? तो जे थॉमसन ने 1903 में परमाणु का सिद्धांत दिया था। किसने? जे थॉमसन ने दिए थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है? परमाणु का कौन सा जो मॉडल है क्रिसमस पुडिंग के समान है? कौन सा मॉडल? तो थॉमसन मॉडल होता है। परमाणु का थॉमसन जो मॉडल है वो क्रिसमस पुडिंग के समान है। कौन सा मॉडल? थॉमसन मॉडल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे, किसी तत्व का कौन सा गुण उसके रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है? किसी तत्व का कौन सा गुण उसके रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है? कौन सा तत्व? तो किसी तत्व की संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता जो है उसके रासायनिक व्यवहार को क्या करता है? निर्धारित करता है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर। पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है जो तत्व के परमाणुओं में से किसी एक के साथ संयोजन कर सकते हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसकी वैलेंस 2 होती है। कुछ तत्वों में एक से अधिक संयोजन हो सकते हैं, जबकि अन्य में केवल एक ही होता है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 5 क्या है, पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 क्या है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु होता है उसका नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर ये परमाणु के नाभिक का आकार होता है। 10⁻⁻15 मीटर होता है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला देखते हम क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा जो तत्व है विद्युत का संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा तत्व? ये कार्बन होता है। कार्बन जो होता है विद्युत का संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। कौन सा तत्व नहीं करता है? तो कार्बन नहीं करता है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में हम देखते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन खोते हैं वो सकारात्मक विद्युत की संयोजकता दर्शाते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऋणात्मक विद्युत संयोजकता दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, जिसके Na+Cl-। कहने का मतलब कि सोडियम की विद्युत संयोजकता +1 होती है, और जबकि क्लोरीन की विद्युत संयोजकता -1 होती है। तो ये ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहते हैं फ्रेंड। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? कौन सा एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो होता है ये एक अस्थायी कण होता है। कौन सा होता है? न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारित करता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये परमाणु क्रमांक का सही निर्धारित करता है। कौन? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है? किसका? तो कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 60। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियोधर्मी तत्व परमाणुओं से बने होते हैं। रेडियोधर्मी जो तत्व होता है ये परमाणु से बने होते हैं जिनके नाभिक अस्थिर होते हैं और स्थिरता प्राप्त करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में परमाणु विकिरण छोड़ते हैं। विकिरण का उत्सर्जन रेडियोधर्मी परमाणुओं को एक अन्य रासायनिक तत्व में बदल देता है जो स्थिर हो सकता है या शायद रेडियोधर्मी हो सकता है ताकि यह अधिक क्षय से गुजर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11 का परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण न्यूट्रॉन कहा जाता है। आवेश रहित कण को न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। कौन? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु का जो मूल कण होता है समान संख्या में होता है। कौन परमाणु है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मूल कण क्या होता है? दोनों समान होता है। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु की संरचना के वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो नील्स बोर द्वारा परमाणु की संरचना का अवधारणा दी गई थी। किसके द्वारा? नील्स बोर द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पे? चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? कक्षकों का अभिविन्यास जो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को दर्शाती है। क्या? कक्षकों का अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 16, उस परमाणु का नाम बताएं जिसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है ये इसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। किसमें? हाइड्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेशित नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? कौन सा होता है? तो ये न्यूट्रॉन है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी परमाणु को परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा क्या होती है? धनात्मक में, पॉजिटिव में ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभि के आकार का आकलन किया जाता है? किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभि के आकार का आकलन किया जाता है? किसके कारण? तो अल्फा कण के कारण, अल्फा किरण के प्रकीर्णन के कारण से नाभि के आकार का आकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, नाभि के धनावेशित होने की खोज थॉमसन ने किया था। नाभि के धनावेशित होने की खोज थॉमसन ने किए थे। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे कौन सा मॉडल एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है? तो बताना है कौन सा जो मॉडल है एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है यह परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। कौन सी? रदरफोर्ड मॉडल। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 22 क्या है यहाँ पे कि गोल्डस्टीन के प्रयोग के अनुसार बहुत कम दबाव गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई थी? तो प्रोटॉन की खोज हुई थी। ध्यान रखें किसकी खोज हुई थी?
प्रोटॉन की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक। ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।